गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 8 का, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ अ नेटवर्क, मतलब कि नेटवर्क होता क्या है। फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं। उसके बाद हम नेटवर्क्स के टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में कि क्या होता है नेटवर्क टोपोलॉजी और उससे कैसे हम डील करते हैं। उसके बाद है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। और उसके बाद है क्लाइंट और सर्वर, तो क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली जो चीज़ है वो है व्हाट इज़ अ नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है। तो अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज, एक्सचेंज फाइल और अलाउज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मतलब कि जो नेटवर्क होता है वो एक या एक से अधिक कंप्यूटर्स को कंटेन करता है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किस लिए? ताकि वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, फाइल्स को एक्सचेंज कर सकें और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को अलाउ कर सकें। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि कैसे काम करता है नेटवर्क। इस इमेज को देख के आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है एक सर्वर, सर्वर के बाद ये हब है जिससे कि यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। उसके बाद ये है राउटर जो कि इसको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क्स कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड द यूजर्स ऑफ दोज कंप्यूटर्स यूजिंग अ नेटवर्क। डिफरेंट पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल कैन कम्युनिकेट एट वेरी लो कॉस्ट वाया ईमेल, चैटिंग, एसएमएस सर्विसेज। तो कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क जो होता है वो दूर दराज के बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है या फिर उन यूज़र्स के कंप्यूटर को कनेक्ट करता है जो कि आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब नेटवर्क के थ्रू कोई भी किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। आप यहीं पे एग्जांपल देख सकते हो कि मैं नेटवर्क के थ्रू ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब चाहे वो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट होता है। लो कॉस्ट होता है या फ्री होता है, किसी भी तरह का कॉस्ट हमें पे नहीं करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे डेटा शेयरिंग। तो जो इंटरनेट नेटवर्क होता है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हम कुछ भी डेटा, चाहे वो ऑडियो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, हम उसको जिस किसी के साथ भी शेयर करना चाहें हम कर सकते हैं। Before networking was common, accounting employee wanted to prepare the report for his or manager would have to produce it on his PC, put on a floppy disk, and then it is over to the manager who would transfer the data to his or PC or hard disk. देखिए, जब नेटवर्क नहीं था तब क्या होता था कि लोग कंप्यूटर में कोई भी चीज़ क्रिएट करते थे, फिर उसको कॉपी करते थे फ्लॉपी डिस्क में, फिर वो फ्लॉपी डिस्क इधर से उधर ट्रांसफ़र होता था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक फ्लॉपी डिस्क परचेस करना पड़ता था। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि आप सीधा किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करो और ईमेल के थ्रू सेंड कर दो जिसे भी करना चाहते हो। तो ये एक ज़्यादा आसान चीज़ है। उसके बाद है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग कहने का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर से जुड़े हुए जो पेरिफेरल्स होते हैं उनको भी एक या एक से अधिक कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हो। इसे हम हार्डवेयर शेयरिंग कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप अपने स्कूल के ऑफिस में जा सकते हो। वहाँ आप देख सकते हो जहाँ पे 3 कंप्यूटर्स हैं और वो हर एक प्रिंटर से कनेक्टेड है। यानी कि आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट करना चाहो तो आप जिस भी प्रिंटर का यूज करना चाहो जिस कंप्यूटर से आप कर सकते हो। तो ये है हार्डवेयर शेयरिंग। उसके बाद है इंटरनेट एक्सेस। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। कंप्यूटर नेटवर्किंग के हेल्प से आप इंटरनेट को चाहे जैसे एक्सेस करना चाहो कर सकते हो। अब उसके बाद है एंटरटेनमेंट। तो ऑब्वियसली यूट्यूब, गाना.com, सावन.com, ये सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं ये नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑनलाइन वर्क करते हैं और इसके थ्रू हम खुद को एंटरटेन कर सकते हैं। उसके बाद है शेयरिंग सॉफ्टवेयर। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर्स हार्डवेयर को शेयर करते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कीपिंग बैकअप। तो कई बार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें मान लो स्टोर्ड हैं और कभी कभी गलती से या किसी वायरस की वजह से वो सारे के सारे करप्ट हो गए या डिलीट हो गए। तो उस सिचुएशन में हम अपना डेटा कैसे वापस पाएँ।
तो इसके लिए इंटरनेट नेटवर्क जो होता है वो एक अच्छा फीचर प्रोवाइड कराता है जिसे हम बोलते हैं बैकअप। हम अपने कंप्यूटर के सारे डॉक्यूमेंट का, सारे डेटा का बैकअप बना सकते हैं इंटरनेट पे। तो अगर कभी गलती से डिलीट हो जाए तो हम इंटरनेट से वापस उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से डेटा हमारा जो होता है वो स्टोर्ड रहता है, सेव रहता है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम बोलते हैं NIC। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी which is installed in the computer to help establish a network. Network interface cards are most commonly used for establishment of local area network. ये जो कार्ड्स होते हैं ये कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ही इंस्टॉल्ड रहते हैं या इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। अब इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम क्या होता है? नेटवर्क को स्टैब्लिश करना, ठीक है। और ये बेसिकली यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को स्टैब्लिश करने में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हो डिवाइस को या वाईफाई से, तो उस सिचुएशन में ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद होता है मॉडेम। तो मॉडेम जो होता है वो दो टाइप के होता है, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। ये करते क्या है? द कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंस कंप्यूटर यूजिंग फोन नेटवर्क फॉर डाटा ट्रांसमिशन। मोस्ट फोन लाइन्स वेर डिजाइन टू ट्रांसमिट एनालॉग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या होता है कि जब दो कंप्यूटर्स एक दूसरे से दूर हैं और वो डेटा को शेयर करना चाहते हैं तो वो डेटा को एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में सेंड करते हैं, ठीक है। बट हम जानते हैं कि एनालॉग सिग्नल जो होता है वो, तो यहाँ हम देखने वाले हैं मॉडेम के बारे में। तो मॉडेम का जो मतलब होता है वो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब इसे हम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्यों कहते हैं आपको अभी ये क्लियर हो जाएगा। तो देखो, कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल पे वर्क करते हैं, ठीक है। और जो इंटरनेट पे जो सिग्नल्स या डेटा ट्रांसफ़र होता है वो डिजिटल डेटा के फॉर्म पे या डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो जब डेटा डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है और कंप्यूटर वर्क करता है एनालॉग सिग्नल पे, तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो चाहिए जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सके और फिर डिजिटल को एनालॉग में। तो इसी काम को करने के लिए हम मॉडेम को यूज करते हैं। मॉडेम क्या होता है? एक कंप्यूटर से निकलने वाले एनालॉग सिग्नल को पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जहाँ पे इसे मॉड्यूलेटर कहते हैं। उसके बाद जब दूसरे कंप्यूटर में डेटा पहुँचता है तो वहाँ पे फिर से ये डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो एनालॉग सिग्नल पे वर्क करता है, तो वहाँ पे इसे डीमॉड्यूलेटर कहते हैं, ठीक है। अब जो मॉडेम होता है उसके टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंटरनल मॉडेम और दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉडेम। अब देखते हैं हम इंटरनल मॉडेम के बारे में। तो एन इंटरनल मॉडेम इज अ डिवाइस इंस्टॉल्ड इनसाइड अ डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर अलाउइंग द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क विद अदर कनेक्टेड कंप्यूटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल मॉडेम्स, डायल अप एंड वाईफाई। तो इंटरनल मॉडेम वो होता है जो प्री इंस्टॉल्ड होता है कंप्यूटर में और जो कि नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो डायल अप या वाईफाई, ये दो एग्जांपल हैं इंटरनल मॉडेम के। और अब हम एक्सटर्नल मॉडेम के बारे में देखते हैं। तो एन एक्सटर्नल मॉडेम इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज सेल्फ कंटेंट एंड क्लोजर एक्सटर्नल टू अ डेटा। एक्सटर्नल मॉडेम्स have lights indicating the various modem functions and they can easily be moved from one computer to another. They require one COM or USB port to operate. अब ये जो होते हैं एक्सटर्नल मॉडेम्स, ये एक तरह के डिवाइस होते हैं जिनको कि हम अलग से कंप्यूटर में लगाते हैं। आप अपने डेली लाइफ में डोंगल को देख सकते हो। डोंगल जो होता है पेन ड्राइव के जैसा, उसे ही हम एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं। ये क्या होता है कि कंप्यूटर से एक्सटर्नल नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सीधा बेसिक सी बात है, इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है या एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हब पे। तो अ हब इज़ अ स्मॉल सिंपल एक्सपेंसिव डिवाइस दैट जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर। तो हब जो होता है ये बेसिकली एक तरह का ब्रिज की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है कि ये एक या एक से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब उसके बाद देखते हैं हम ब्रिज क्या होता है। तो इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स अ ब्रिज इज अ प्रोडक्ट दैट कनेक्ट्स द लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूजेज द सेम प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आप देखो, ऐसे दो नेटवर्क जो कि मान लो TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, तो दोनों का प्रोटोकॉल क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये जो ब्रिज होता है ये उन दोनों नेटवर्क्स के बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। एक बार फिर से देखो, ये क्या करता है? ये उन नेटवर्क के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है जो कि सेम प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं रिपीटर।
A repeater is an electronic device that receives a signal and transmit it at a higher level or higher power or onto the other side of the obstruction so that the signal can cover longer distance. ये रिपीटर जो होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रीट्रांसमिट करता है। जैसे देखो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो सिग्नल होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है, तो ये क्या करता है, उसको रिसीव करता है और उसको फिर से ट्रांसमिट करता है ताकि वो उसी एनर्जी उसी कैपेसिटी से आगे और ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सके। ठीक है। अब उसके बाद है स्विचेस या राउटर्स। तो स्विचेस और राउटर्स क्या होते हैं, तो दे आर हार्डवेयर डिवाइसेज यूज टू डायरेक्ट मैसेज अक्रॉस अ नेटवर्क। ये क्या करते हैं, ये मैसेज को डायरेक्ट करने के लिए नेटवर्क पे यूज किए जाते हैं। स्विचेस क्रिएट टेम्पररी पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स बिटवीन टू नोड्स और नेटवर्क्स। ये क्या करते हैं, एक नेटवर्क के अंदर दो नोड्स का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर होता है, तो दो कंप्यूटर के बीच में पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्रिएट करते हैं ताकि मैसेज बहुत ही फास्ट और इफेक्टिवली ट्रांसमिट हो सके। अब उसके बाद